सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जहन्नम में एक वादी है, उसकी गर्मी इतनी है कि उससे दिन में 5 मरतबा जहन्नम भी पनाह मांगता है। इस हदीस को कुर्रतुल उयून के अंदर इमाम फ़क़ी अबुल्लाह समरकंदी ने लिखा। इस हदीस को अल्लाह के रसूल फरमाते हैं 5 मरतबा दिन में जहन्नम उस तबके से पनाह मांगता है, उस तबके से। तो पूछा साहबा ने उसमें कौन रखा जाएगा? फरमाया उसमें 2 लोग रखे जाएंगे। नंबर 1 हराम माल खाने वाला, सूद खाने वाला, और नंबर 2 नमाज में सुस्ती करने वाला। जिससे जहन्नम भी 5 बार पनाह मांगे, वो तबके के अंदर 2 लोग रखे जाएंगे। हराम, आज देखो रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में, दौलत की लालच के चक्कर में कैसे सूद के धंधे हो रहे हैं, और वो भी लोग छुप छुपा के करते हैं। अल्लामा इब्ने हजर लिखते हैं अकल दंग रहती है, क्या कहें क्या ना कहें हैं। एक गाँव में मैशर हो तो उसको भूलूं, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। ऐ मेरी कौम के जवानों सुनो और गौर से सुनो। इमाम इब्ने हजर लिखते हैं कि मैं कब्रस्तान गया अपने बाबा की कब्र पर, तो मैंने शबे कद्र में भी एक कब्र पर अजाब होते देखा। शबे कद्र में, रमजानुल मुबारक के आम दिन और शबे कद्र खैरुम मिन अल्फी शहर, जिसके बारे में कुरान कहता है 1000 महीनों से अफजल है वो रात। शबे कदर में इब्ने हजर कहते हैं शबे कदर में भी एक कब्र पर अजाब देखा गया। और जब कब्र पर अजाब हो रहा था, अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तो पूछा गया ये कब्र जानते हो? कहा हाँ वो फुलां की कब्र है। कहा वो फुलां कैसा था? हम तो उसको बचपने से जानते हैं, बड़ा कम गो था, बातें कम करता था, अव्वलीन सफ का नमाजी था, नमाज भी पाबंदी से पढ़ता था। कहा फिर ये अजाब? तो कहा चलो उसकी बीवी से चल के पूछते। जब बीवी से जाके पूछा तो कहा बहुत नेक था, कम गो, तन्हाई पसंद, सफ़े अव्वल का नमाजी। लेकिन जब बुढ़ापे में पहुंचा तो उसको बुढ़ापे में ख्याल आया कि मैं कारोबार तो नहीं कर सकता, तिजारत तो नहीं कर सकता, माल तो नहीं कमा सकता। तो उसने क्या किया, बैठे बैठे कमाई होनी चाहिए, तो उसने चुपके से सूद का धंधा शुरू कर दिया। जो आता उससे सूद का धंधा करता ताकि बैठे बैठे माल बढ़ता रहे। फरमाया गया शायद यही वजह है, आप अंदाजा करें, शबे कद्र में जिसकी कब्र से अजाब नहीं उठाया जा रहा है वो सूद खोर लोग हैं। और अल्लाह पाक फरमाता है मैं उनसे भी ऐलान जंग करता हूँ। आज ये भी मुंबई में चलता है, हमारे यहाँ भी हर जगह जहाँ जा रहे हैं 5 लाख ले लो और इतना महीने का हमें दिया करो। और क्या कहते हैं, ये पार्टनरशिप है मौलाना। ये कौन सी पार्टनरशिप? कौन सा कारोबार ऐसा है जिसमें बिल्कुल यकीनी तौर पर 5 लाख देने के बाद 50,000 मंथली कोई कमा ले? 51 भी तो कमा सकता है, 49 भी तो कमा सकता है, 50 ही क्यों? अगर 51 कमाया तो 1000 छोड़ते क्यों? और अगर 49 कमाया तो फिर 1000 बढ़ के लेने का तुम्हें क्या हक है? और फिर पूछो उलमा से, पार्टनरशिप इसका तो नाम नहीं कि सिर्फ आप मुनाफा ही मलाई खाते रहो। पार्टनरशिप तो इसका नाम है कि जितना मुनाफा में शरीक हो उतने नुकसान में भी शरीक हो। आखिर वो कौन सी तिजारत है जिसमें सिर्फ मुनाफा हो? कोई तिजारत नहीं। चाहे मक्के की मंडी में करो, चाहे बगदाद की मंडी में करो, चाहे शाम की मंडी में करो, अगर आप तिजारत का माल लेकर बैठे हैं तो तिजारत कहते ही उसको है जिसमें नफा भी और नुकसान भी हो। नफा नुकसान तो होता है। अरे जब सहाबा किराम ने तिजारत की तो उनको भी कभी नफा हुआ कभी नुकसान हुआ। औलिया ने तिजारत की, उनको भी कभी नफा हुआ कभी नुकसान हुआ। ये मुंबई के सेठ लोगों का कैसा कारोबार है कि इसमें कोई नुकसान का शायबा ही नहीं, कोई अंदेशा ही नहीं। हाँ, हर तिजारत में नुकसान है सिवाय एक तिजारत में नुकसान नहीं, बाकी हर तिजारत में नुकसान, नफा नुकसान है। इसमें सिर्फ नफा ही नफा है। और वो तिजारत कौन सी है? वो तिजारत अल्लाह के साथ तिजारत है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। उसमें नफा इतना है कि अगर तू मेरी राह में 1 देगा तो मैं कम से कम 10 अता, कम से कम इतना है, कम से कम 10 दूंगा। नीयत और अच्छी है तो कहा 70 दूंगा, और अच्छी है कहा 700 दूंगा, और अच्छी है तो कहा बेहिसाब अता करूंगा। इसमें कोई
نقصان نہیں ہے۔ اور فرمایا تو مال دے گا تو میں بھی مال دوں گا، پھر ثواب بھی دوں گا، مال دے گا مال دوں گا ثواب دوں گا، تو جان دے گا تجھے جان بھی دوں گا ثواب بھی دوں گا۔ اسی لیے تو آپ دیکھو کہ جب شہید مرتا ہے اللہ کی راہ میں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اس کو مردہ مت کہو، کیوں؟ اس نے جان اللہ کو دی، اللہ نے اس کو جان عطا فرمائی، اور ایسی جان عطا کی وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے مگر تمہیں شعور نہیں ہے۔ دیکھو انہوں نے جان دی تو اللہ نے بھی جان دی، اور جنہوں نے مال دیا اللہ ان کو دیتا ہے۔